हेलो एवरीवन, आज हम कूलाम के नियम के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि कूलाम ने अपने नियम में क्या बताया। देखो कूलाम ने क्या बताया। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो कूलाम ने अपना नियम किस पर दिया है? दो बिंदु आवेशों के ऊपर। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु पर आवेश है Q1 और यहाँ पर एक दूसरा बिंदु है, इस बिंदु पर आवेश का नाम क्या है? Q2 है। और हम ये भी मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R है। तो कूलाम ने बताया कि ये दोनों आवेश या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आवेशित कब करेंगे? जब एक आवेश धनात्मक होगा और दूसरा आवेश ऋणात्मक होगा। जब एक आवेश धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों धनात्मक हैं, दोनों आवेश या तो धनात्मक है या दोनों आवेश या तो ऋणात्मक है, तो दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उन्होंने बताया कि जो बल लगेगा F, जो बल F लगेगा वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो देखो इसका Q1 का परिमाण मान लेते हैं हम लोग Q1 ही है और Q2 का परिमाण हम लोग मान लेते हैं Q2 ही है। तो कह रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो लिख देंगे F अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के। बात समझ या नहीं आई? फिर उन्होंने क्या बोला? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? R है और R का व्युत्क्रम क्या होगा? R का वर्ग करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा और उसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा? 1/r स्क्वायर। तो उन्होंने कहा कि जो बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है। बात समझ या नहीं? तो देखो F समानुपाती है Q1 Q2 के और F समानुपाती है 1/r² के। अब दोनों बातों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये F समानुपाती है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में r²। अब देखो हमें पता है कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे F की वैल्यू आ जाएगी F बराबर, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा एक K और ये हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी F की K Q1 Q2 बटे में r²। अब देखो हमें यहाँ पे ये भी पता होता है ये जो K की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं तो F क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखें, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। तो देखो यहाँ पे F कितना आएगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे में r²। आई होप आपको ये कूलाम का नियम समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।